हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चे लोग, आज का जो क्लास है आपके लिए खास इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में आपको 2 नंबर पक्का मिलने वाला है। बच्चे लोग, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले की क्लास में 1, 2, 3 सॉल्व किया गया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज की क्लास आपके लिए खास इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे लोग, किस तरीक़ा से किसी भी सवाल को प्रूफ किया जाता है, A to Z कॉन्सेप्ट बताने वाला। तो कुछ नहीं करना, आप लोग को कॉपी पेन लेके साइड में बैठ जाना है और लास्ट तक वीडियो देखिए और 2 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को किस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो। मतलब क्या दिया हुआ, 2 समरूप त्रिभुज के समरूप भी है और क्षेत्रफल भी बराबर है, तो दिखाएं कि सिद्ध करें कि वे दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। अब कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए बच्चों लोग, जब भी इस तरह का सवाल है, सिद्ध करना रहे, दर्शाना रहे, प्रूफ करना रहे, तो 3 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। 3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट याद होनी चाहिए। देख, सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया क्या है, तो दिया क्या है कि ABC समरूप त्रिभुज DEF ये भी दिया है, और ABC का एरिया मतलब क्षेत्रफल DEF का क्षेत्रफल बराबर है। अब एरिया क्या होगा? देखिए, अंदर वाला जो ये पार्ट है इसको बोलेंगे एरिया, अंदर वाला पार्ट को बोलेंगे एरिया, ठीक। ये अंदर वाला पार्ट को बोलेंगे, इसमें भी अंदर वाला पार्ट, अंदर वाले पार्ट भी बराबर है, मतलब एरिया क्षेत्रफल भी बराबर है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ABC सर्वांगसम त्रिभुज DF। ABC जो है ना सर्वांगसम होगा DF के, ये साबित करना है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, प्रमाण। प्रमाण से हम लोग साबित करना स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। अब कैसे, तो लास्ट तक बने रहे वीडियो में। देखिए बच्चे लोग, दिया क्या है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया है, दिया है। और हम लोग पिछले कई क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात ABC एरिया त्रिभुज DEF उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा ABDE, AB बट्टा DE का स्क्वायर बराबर BC बट्टा EF, BC बट्टा EF, BC बट्टा EF का स्क्वायर बराबर AC बट्टा DF, AC बट्टा DF। तीनों का स्क्वायर बराबर होगा उनकी एरिया का अनुपात। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, एरिया दोनों त्रिभुज का बराबर है। त्रिभुज ABC का एरिया त्रिभुज DF का एरिया बराबर है, तो ABC के बदले में ABC के बदले में DF लिख सकते हैं। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। ABC के बदले में एरिया त्रिभुज DEF
DEF, और नीचे में तो एरिया DF है, DEF। यहाँ देखिए AB का स्क्वायर, AB बट्टा DE का स्क्वायर बराबर BC बट्टा EF का स्क्वायर बराबर AC बट्टा DF का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर बराबर। यहाँ देखिए बच्चे लोग, एरिया DE एरिया DEF, तो दोनों कैंसिल, बचा क्या एक, बचा क्या एक, एक देखिए एक जो है किसके बराबर है, ये तीनों के बराबर है, AB बट्टा DE, AB बट्टा DE का स्क्वायर, फिर बराबर एक जो है इसके बराबर है BC बट्टा EF का स्क्वायर बराबर AC बट्टा DF का स्क्वायर। क्योंकि ये कटा DEF और DF तो बचा 1, ये जो है तीनों भुजाओं का वर्गों का अनुपात 1 के बराबर है। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, सवाल सॉल्व हो गया, गौर से देखिएगा, तीनों को अलग अलग करेंगे। यहाँ मान लेते हैं कि इसको ये इसके बराबर है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, ये इससे इधर गुना हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हटा एक का स्क्वायर, इस पे एक का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाते इस पे स्क्वायर आ जाएगा, इस पे रूट लग जाएगा 1, तो AB बट्टा DE, AB बट्टा DE, और 1 का स्क्वायर क्या होता 1, इसीलिए AB बट्टा D, AB बट्टा D हो गया। सेम इसी तरह इसको जब करेंगे एक एक के बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा BC बराबर EF, और ये भी क्या हो जाएगा AC बराबर DF, AC बराबर DF। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सवाल सॉल्व हो गया, मतलब सवाल प्रूफ हो गया, साबित हो गया। अब यहाँ पे गौर से देखने वाली बात, यहाँ पे समझिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में गौर से देखिएगा, समीकरण 1 इसको मानते हैं, समीकरण 2 इसको मानते हैं, समीकरण 3 इसको मानते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से देखिए, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से देखिए, गौर से देखिएगा, AB बराबर DE, AB बराबर DE, ठीक, और BC बराबर EF, BC बराबर EF, और लास्ट AC बराबर DF, AC बराबर DF। AC बराबर DF, समीकरण 1, 2, 3 से तीनों बराबर है, मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ABC की
तीनों भुजाएं त्रिभुज DEF की तीनों भुजाओं के बराबर है। और हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता। दोनों त्रिभुज क्या होता, सर्वांगसम होता। तो सर सर्वांगसम तो हुआ, लेकिन कौन सा रूल, कौन सा प्रॉपर्टी से हुआ, तो आइए देखते हैं। इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम, सर्वांगसम का सिंबल ये है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम, सर्वांगसम का सिंबल ये त्रिभुज DEF। अब कौन सा रूल से हुआ, कौन सा प्रॉपर्टी से हुआ था, SSS मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर है, आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप मतलब सर्वांगसम होगा SSS से। जो कि ये थ्योरम क्लास 9th में हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो कौन सा रूल से, SSS से। अब आप लोग का यहाँ पे कमेंट आएगा, सर SSS क्या है, ये थोड़ा समझाइए। मतलब बच्चे लोग क्या है, दो त्रिभुज का दोनों तीनों साइड मतलब इंग्लिश में बोलते साइड, तो SSS से तीनों साइड आपस में तीनों साइड के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है। और यही आपको क्वेश्चन बोल रहा था, वे सिद्ध करे कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये तो ये क्या हो गया, प्रूफ। यही क्या हो गया आप लोग का प्रूव्ड। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करके, साबित करके, दर्शा के बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।